लौटेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़ गए हैं। और वीरेंद्र सचदेवा जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि राजधानी दिल्ली जिसका इंतजार लंबे समय से कर रही है, वो इंतजार दोपहर 2 बजे पूरा हो जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और क्या कुछ इस बार दिल्ली की जनता के दिल में है, क्या कुछ भाप पाई है पार्टियां? बिल्कुल बेहद खास दिन है और उससे भी खास दिन होगा जो चुनाव आयोग की तारीख जब घोषित करेगा। वो तारीख कौन सी है? दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने के लिए, जिन्होंने पिछले 10-11 सालों में दिल्ली को लूटने और बर्बाद करने का काम किया है। और दिल्ली की जनता तैयार है। 1,55,26,000 वोटर जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि इस बार हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में अब आपदा वालों को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, दिल्ली में इस बार वोटर्स की संख्या तो बड़ी ही है, लेकिन किस तरीके से आपने दिल को भापा है, किस तरीके से समझा है कि दिल्ली की जनता अगर बदलाव चाहती है तो कैसा बदलाव चाहती है, अगर कुछ नया चाहती है तो क्या? हाँ, दिल्ली जो है ना, दिल्ली हम सबका स्वाभिमान है, लेकिन उस स्वाभिमान को पिछले 10 सालों में कैसे तोड़ा गया है, कैसे लूटा गया है। इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने लूट लिया। जिस शीश महल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो कोई ऐसा काम नहीं है। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि अंदर जो सामान साजो सज्जा जो लगी है हमने लगाया नहीं, तो वो पैसा आया कहाँ से? अरविंद केजरीवाल को उसका सोर्स बताना चाहिए कि आखिर ये इतने करोड़ रुपए आपने लगाए कहाँ से, क्या इनकम सोर्स है आपका? आपको बताना चाहिए कि लाखों रुपए के कालीन, करोड़ों रुपए का पत्थर और लाखों रुपए के गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन टॉयलेट कहाँ गए वो सब लोग? मतलब लेकिन एक आदमी जो 100 रुपए की चप्पल नहीं, एक आदमी जो 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन जेब में डाल के लोगों को ठगने आया था, उसने लोगों को इतना ठगा है कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के खा गए वो। तो दिल्ली की जनता ये सारा सच देख रही है, इसलिए इनके जितने चुनावी वादे हैं वो सिर्फ सबको मालूम है कि ये पूरे नहीं होने वाले। पंजाब में इन्होंने पूरा नहीं किया, दिल्ली में भी नहीं करेंगे। और दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन संबोधन के बाद दिल्ली में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, 25 साल से बीजेपी सत्ता से दूर है, ऐसे में बीजेपी की इस बार की क्या तैयारी? देखिए, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल कांग्रेस की और 10 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया है। तो अब दिल्ली की जनता भी ये समझे कि 25 सालों में दिल्ली को मिला क्या है। दिल्ली में विकास के जितने कार्य हुए हैं वो पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने किया, और जो केंद्र सरकार करना चाहती है और वो रोकने का काम करते हैं। अब दिल्ली की जनता बाकी शहरों को भी देखती है। आज हम यमुना की बात करते हैं तो हमारा जो शर्म से झुक जाता है। बाहर निकलते हैं तो सांसों में हवा में जहर घुल रहा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चरमराई हुई है। तो दिल्ली में आप समझे कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसा शहर होगा कि 15 मिनट की बारिश में वो डूब जाता और सड़क पर चलने वाला आदमी इसलिए मर जाए तो उसको अंदर गड्ढों में उसको डूब के मरना पड़ता हो। इससे ज्यादा उनकी बात दिल्ली के लिए क्या हो सकती है? इसलिए दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है, एक विजन के साथ बनाना, और वो विजन माननीय दिल्ली को बेहतर बनाना है, उसके लिए विजन आपके पास है, ऐसा कहना है वीरेंद्र सचदेवा जी का। और उनका कहना है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी। चलिए, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। कोमल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल का सीधे यहाँ पर कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं? किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं? 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तैयारियां कैसी है? ऐलान तारीखों का होगा, इसके साथ ही पूरा जो रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे वो सामने आने वाला है। बिल्कुल, देखिए 2 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब तारीखों का जो ऐलान है वो हो जाएगा। लंबे समय से जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो इंतजार कर रही थी। तैयारियों की बात करें तो देखिए लगातार दिल्ली में जो है सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पोस्टर वॉर के जरिए भी देखिए एक लड़ाई जो है दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही थी। वहीं ऐसे कई सारे सीट्स जो है जो इस बार हॉट सीट माने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम कालका जी की ही बात करें तो देखिए वहां से रमेश बुधूड़ी भाजपा की तरफ से मैदान में है, जिनकी पकड़ काफी मजबूत बताई जाती है। दूसरी तरफ सिटिंग सीएम आतिशी जो है वो भी वहां से चुनाव लड़ रही है। अलका लांबा की बात करें तो उनकी भी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिलती है। तो इस बार का जो चुनाव है, चाहे वो नई दिल्ली सीट से ही बात करें तो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तैयारियों की बात करें तो देखिए अगर भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा लगातार जो है पोस्टर वॉर के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी। आपको याद होगा जब छठ का त्योहार था, छठ पूजा का त्योहार था, तो लगातार यमुना को लेकर के जो है
यमुना की सफाई को लेकर के भी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही थी बीजेपी। इसके साथ ही साथ बात करें तो तमाम मुद्दे उठाए गए, जैसे शराब घोटाले की बात हो जाए उस मुद्दे को लेकर के भी काफी मुखर रही। फिर केजरीवाल की जो आवाज को लेकर के जिसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए उसे लेकर के पार्टी पूरी तरह से मुखर थी। तो वहीं उसके जवाब में देखिए अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी कल सामने आया। उन्होंने कहा है कि आतिशी की जो है वो कोमल महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही है। जतिन अखिलेश जी और कोमल लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी वो कौन सी है और किस पर किसका मुकाबला है। अगर नई दिल्ली सीट की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा है जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, और संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से रहे। आपको बता दें संदीप दीक्षित जो है शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं यहां पर देखिए कालकाजी सीट जहां पर मौजूदा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, रमेश बिधूड़ी है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा पे ये चुनावी दांव जो है वो आजमाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अब जंगपुरा की बात करें तो मनीष सिसोदिया यहां पर है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई है जो कि पहले पड़पड़गंज हुआ करती थी, लेकिन यहां पर अब देखिए आप बीजेपी में इनके सामने होंगे तरविंदर मारवाहा और कांग्रेस की तरफ से होंगे फरहाद सूरी। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और पुरजोर तरीके से दोनों पार्टियों का विरोध भी कर रही है। यहां पर आप देखिए मालवीय नगर सीट की अगर बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे, जिनके सामने सतीश उपाध्याय होंगे बीजेपी की तरफ से, जो कि बीजेपी के पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र कुमार कोचर होंगे। तो यहां पर भी आप देखिए जो हर एक चेहरा है बड़े सोच समझ के ये तैयार किया गया है। पड़पड़गंज सीट से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पर यहां पर अपना दांव आजमाया है, जिस पर पहले मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। बीजेपी की तरफ से रविंदर सिंह नेगी और कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी पर यहां पर देखा गया है नाम। ये नाम वो तैयार किए गए हैं जिनका अपना एक सेट वोट बैंक है, जातीय समीकरण को साधने का ये प्रयास करेंगे। इसके अलावा राजौरी गार्डन सीट की अगर हम बात करें तो ये जो पंजाबी बेल्ट पूरा सीट है, यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से धनवती चंदेला होंगी, बीजेपी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस की तरफ से धर्मपाल चंदेला है। तो ये तीन चेहरे होंगे जो आपस में जंग लड़ेंगे। और आपको बता दें यहां पर ये सीट तो हमने आपको बता दी है, लेकिन दिल्ली की जो बीजेपी सांसद है बांसुरी स्वराज क्या कुछ करेंगी। सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। कर्नाटक की तर्ज पे हमने मॉडल लागू करा है प्यारी। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस कह रहा है कि प्यारी दीदी योजना हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। बीजेपी का सफाया, आप पार्टी का सफाया। कांग्रेस पार्टी से दिल्ली की जनता बहुत पहले विमुख हो चुकी है, क्योंकि वो भी जानती है कि कांग्रेस ने अगर दिल्ली को राज दिया तो वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त राज था। कांग्रेस वो है जो घोषणाएं जरूर करती है लेकिन अपने वादों पर कभी खरी उतरती नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में कमल खिलाना है, बदलाव लाना है, आपदा हटाना है और भाजपा लाना है। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि बहुत जल्दी अब मनीष सिसोदिया और ये जो तमाम नेता है आतिशी के घर पर रेड पड़ने वाली है और सूत्र उनके ऐसे बता रहे हैं कि चुनाव करीब है, तो आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनके घरों में सीबीआई। जिस प्रकार के भविष्यवक्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी होने का दावा करते हैं उस प्रकार की भविष्यवक्ता में नहीं। थैंक यू। तो बासी सुराज को आप सुन रहे थे जो जीत का दम भरते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ और कोमल अखिलेश जी भी बने हुए हैं। जतिन आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए सभी दलों ने यहां पर पूरी ताकत लगाई हुई है और आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो चुनावी सरगर्मियों में और धार जो है वो नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ ही ये भी देखा गया है कि कई मुद्दों की गूंज इस बार विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली है, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें या फिर शीश महल का मुद्दे की बात करें। लेकिन इसी के साथ ही ये भी देखा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एम फैक्टर पर सभी दलों का फोकस है, यानी कि महिला वोटर। ऐसे में महिला वोटर इस बार कितना अहम साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प इस लिहाज से भी है कि हर मुद्दों पर इस चुनाव में बात हो रही है। करप्शन की बात हो रही है और सबसे पहले इसका जिक्र होता है तो शीश महल का जिक्र हो जाता है, शराब घोटाले का जिक्र हो जाता है। डेवलपमेंट की बात होती है तो आपने देखा कि